तो मेरे छोटे भाइयों और बहनों, स्वागत है आपके अपने चैनल वेदांतु में। होप कर रहा हूं कि आप जहां कहीं भी हो एकदम स्वस्थ हो, मजे में हो और पढ़ाई कर रहे हो। आज हम आप लोगों के लिए लेके आए हैं चैप्टर 3 क्यूरियोसिटी बुक, दैट इज साइंस बुक की हेल्थ द अल्टीमेट ट्रेजर। अब इसका मतलब क्या है? ये टॉपिक जो है आपको खुद ही बता देगा क्लास 8 का कि हेल्थ द अल्टीमेट ट्रेजर मतलब आपका जो हेल्थ है वही सबसे बड़ा खजाना है। तो इसमें हम पढ़ेंगे कि ओरिजिनली अगर मैं बोलूं कि व्हाट इज हेल्दी, तो हेल्दी होने का मतलब क्या है, कौन कौन से टाइप ऑफ डिजीजेस हैं जो कम्युनिकेबल है, जो नॉन कम्युनिकेबल है, कैसे स्प्रेड होते हैं वाया डिफरेंट मीडियम्स, और क्या हेल्दी पर्सन, हेल्दी का मतलब सिर्फ बीमार नहीं पड़ना है या उससे ज़्यादा। तो ये सारे चीज़ें, सारे एस्पेक्ट ये चैप्टर में पढ़ रहे होंगे। ये वीडियो को अंत तक देखेंगे तो बहुत अच्छे तरीके से समझ जाएगा कि वाई हेल्थ इज द अल्टीमेट ट्रेजर। एंड मैं चाहूँगा कि आप लोग सब लोग जो भी पॉइंटर्स आ रहे हैं सबको नोट करो और लिखते जाओ, ताकि आपके नोट्स प्रिपेयर हो जाए। जब तक आप खुद से पढ़ते नहीं हो, खुद से लिखते नहीं हो, तब तक पता नहीं चलता उस चीज़ों का, वो फील नहीं आएगी। तो ज़रूर लिखिएगा। तो चलिए स्टार्ट करते हैं। व्हाट इज डिसीज, व्हाट इज मतलब सीधा सीधा बात है कि हेल्थ क्या क्या करता है। तो आपके जीवनचर्या में जितने भी आप काम करते हो, हेल्दी नहीं रहोगे तो कुछ काम करने का मन नहीं करेगा। सो हेल्थ इज अ अल्टीमेट ट्रेजर। तो जो भी प्रक्रिया, जो भी क्रिया आप अपने डेली लाइफ में यूज करते हो रादर, सो वो करने का मन तभी करेगा जब आप हेल्दी हो, चाहे वो मेंटली, चाहे वो फिजिकली, चाहे वो, ठीक है, सोशली, जो भी है। So health is ultimate treasure that affects every aspect of our life. सारे क्रियाओं में, सारे चीज करने में हेल्थ अच्छा है तो अच्छा लगेगा, हेल्थ खराब है तो खराब लगेगा, मन नहीं करेगा काम करने के लिए। तो हेल्थ इज अ अल्टीमेट ट्रेजर दैट अफेक्ट्स, जितने भी काम करते हो आप, उस सबके ऊपर अफेक्ट डालेगा आपका हेल्थ। जितने भी न्यूज क्लिपिंग्स देख लो, जितने भी न्यूज क्लिपिंग देख लो, वेरियस हेल्थ चैलेंजेस जो इंडिया में होते हैं और जो हमारे इंडियन पीपल को अफेक्ट करते हैं, वो सारे को दिखाते रहता है, जाहिर करते रहता है। तो न्यूज क्लिपिंग शोज, पहला तो ये था कि हेल्थ इज अल्टीमेट ट्रेजर दैट अफेक्ट्स एवरी एस्पेक्ट ऑफ आवर लाइफ। न्यूज क्लिपिंग शोज वेरियस हेल्थ चैलेंजेस अफेक्टिंग पीपल इन इंडिया। जो भी हेल्थ कंडीशंस है इंडिया की, जो इंडियन पीपल को अफेक्ट कर रही है, वो सारे हेल्थ चैलेंजेस को हमारे न्यूज क्लिपिंग्स दिखाते रहते हैं, बार बार बताते रहते हैं कि भैया इसको कैसे ओवरकम किया जाए, क्या क्या हेल्थ चैलेंजेस आ रहे हैं। अब देखो, दिल्ली का पोल्यूशन है, बार बार दिखाते रहता है। क्यों दिखाते रहता है? क्योंकि वो अपने हेल्थ पे असर डालेगा। तो आपको ये देखना पड़ेगा, सोचना पड़ेगा। अभी देखो, बीच में कोविड हुआ था, कोविड का पैच चल रहा था, तो हमेशा हर एक चीज कोविड के बारे में जानकारी देते थे हमारे न्यूज वाले। तो न्यूज क्लिपिंग के थ्रू हमको सारे जानकारियां जो हमारे इंडियन पीपल को के हेल्थ को अफेक्ट कर रही हैं, वो बताते रहते हैं सब, ठीक है, न्यूज वाले। बीइंग हेल्दी मीन्स मोर देन जस्ट नॉट फॉलिंग सिक। खाली बीमार नहीं पड़ना तो आप हेल्दी हो क्या? अगर मैं आपसे एक सवाल पूछूं कि आप बीमार नहीं पड़ रहे हो तो क्या आप हेल्दी हो? बिल्कुल नहीं। हेल्दी मीन्स उससे ज्यादा। भाई बीमार नहीं पड़ रहे हो, ठीक है, बट आप मेंटली स्टेबल हो क्या, मेंटली सही हो क्या?
आप फिजिकली सही हो क्या, चल नहीं पा रहे, तो हेल्थ खराब है। तो ये खाली बीमार पड़ने से बीमार नहीं पड़ना ही हेल्थ कंडीशन दर्शाता है, ऐसा नहीं है। सो हेल्दी पर्सन, इसका मतलब क्या, मेंटली भी फिट हो, फिजिकली भी फिट हो और सोशली भी फिट हो तो हेल्दी है। ठीक है। अब एक कहावत है, आपको पता होगा तो पता होगा, when money is lost nothing is lost, but when health is lost everything is lost। ठीक है। आप वो पैसों का मजा तभी ले सकते हो जब आपकी हेल्थ ठीक हो। हेल्थ इंक्लूड्स फीलिंग गुड फिजिकली। तो हेल्थ का मतलब क्या है, हेल्थ क्या बताता है कि भैया आप अच्छा फील कर रहे हो फिजिकली, मेंटली एंड सोशली। तो हेल्दी पर्सन का मतलब क्या हो गया कि आप अच्छा फील कर रहे हो, कैसे, फिजिकली, मेंटली एंड सोशली। हेल्दी पर्सन कैन परफॉर्म वेरियस टास्क efficiently and cope with difficult situations। अब देखो, जितने भी टास्क है, आप मेंटली प्रिपेयर नहीं हो या मेंटली कोई भी, आप हेल्दी, आपका हेल्थ कंडीशन ठीक नहीं लग रहा आपको, तो अब कोई भी काम दिया जाए तो अच्छे मन लगा के करोगे क्या, नहीं कर पाओगे। वहीं कोई हेल्दी पर्सन है, कुछ भी काम कर दे दिया तो वो कर देता है। तो कोई भी डिफिकल्ट से डिफिकल्ट सिचुएशंस हो या कोई भी काम दे दिया जाए, कोई हेल्दी पर्सन है तो वो एफिशिएंटली कर लेगा, मजा आएगा उसको काम करने में। तो हेल्दी होना सिर्फ बीमार ना पड़ना ऐसा नहीं है। हेल्दी होने का मतलब आप अच्छा फील कर रहे हो, चाहे वो मेंटली हो, चाहे वो फिजिकली हो, चाहे वो सोशली हो। आप हमेशा उदास हो, दुखी हो, इसका मतलब आप मेंटली इमोशनली सही नहीं हो, यू आर नॉट हेल्दी मेंटली। तो वो आपको समझना पड़ेगा कि हेल्दी पर्सन का मतलब सिर्फ बीमार पड़ना या बीमार ना पड़ना नहीं है। ठीक है, उससे आगे की सोचो। तो उससे आगे क्या है, हेल्दी होना, इसका मतलब क्या है, यू आर फीलिंग गुड मेंटली, फिजिकली एज वेल एज सोशली। तो हेल्दी पर्सन रहेगा तो कुछ भी काम एफिशिएंटली कर पाएगा, और कोई भी डिफिकल्ट सिचुएशंस हो वो सबको टैकल कर पाएगा। लेकिन जब हेल्दी पर्सन नहीं है तो काम में वो त्रुटि करेगा, काम उससे सही होगा नहीं, क्योंकि मन ही नहीं लग रहा है ना। ठीक है, चलिए आगे बढ़ते हैं। WHO वर्ल्ड हेल्थ ऑर्गेनाइजेशन जो है, उसके अनुसार व्हाट इज द मीनिंग ऑफ हेल्थ, डेफिनेशन ऑफ हेल्थ। सो वर्ल्ड हेल्थ ऑर्गेनाइजेशन define health as complete physical, mental and social well-being। WHO के मुताबिक, वर्ल्ड हेल्थ ऑर्गेनाइजेशन के मुताबिक, अगर मुझे हेल्थ को डिफाइन करना हुआ तो कोई भी पर्सन जो मेंटली बहुत फिट है, जो फिजिकली बहुत फिट है, कंप्लीट फिजिकल एंड सोशली भी अच्छा है, तो वो हेल्दी है। ठीक है। तो वर्ल्ड हेल्थ ऑर्गेनाइजेशन के अनुसार भी अगर मैं बोलूं कि हु इज हेल्दी, तो आप क्या बोलोगे, द पर्सन हु कंप्लीट, whose health is physically complete, mentally fit and socially well-being। तो वो क्या है, हेल्दी है। So World Health Organization define health as complete physical, mental and social well-being।
तो ये तीनों के अनुसार ठीक है, फिट है, तो वो वर्ल्ड हेल्थ ऑर्गेनाइजेशन के अनुसार में वो हेल्दी है। अदरवाइज मतलब वो फिजिकली भी हेल्दी है, फिट है, मेंटली भी फिट है और सोशली वेलबींग है, सोशली भी फिट है, तो वो क्या है? हेल्दी है वर्ल्ड हेल्थ ऑर्गेनाइजेशन के अनुसार में। दिस इज द डेफिनेशन ऑफ द वर्ल्ड हेल्थ ऑर्गेनाइजेशन फॉर हेल्थ। हेल्थ इज नॉट merely absence of disease or illness। हेल्थ सिर्फ आपको बीमारी नहीं है या कोई इलनेस नहीं है, ये नहीं है। इसका मतलब हेल्थी होने का मतलब सिर्फ आप बीमार नहीं हो, ये नहीं है ना। आप अच्छा फील कर रहे हो कि नहीं कर रहे हो, वो भी इंपॉर्टेंट मायने रखता है। कि आप अच्छा नहीं फील कर रहे हो मतलब आप हेल्थी नहीं हो। सो आप अच्छा फील कर रहे हो, काम करने में मन लग रहा है मतलब हेल्दी हो। आप फिजिकली फिट हो तभी काम करने में भी मन लगेगा, आप मेंटली फिट हो तभी काम करने में मन लगेगा, जब सोशली भी फिट हो, आपको कोई टेंशन ना हो तभी काम करने का मन करेगा। एक पर्सन है, झगड़ा हुआ है घर में, बाहर जाना है उसको, ड्राइविंग कर रहा है, बाहर गया, वो दिमाग में चल रहा है, उसके काम दूसरा कर रहा है, जाना है उसको, जल्दी जाना है, जल्दी पहुंचना है। दिमाग में तो हलचल मची हुई है कि भाई झगड़ा हुआ है घर में, एक्सीडेंट हो गया, he met to an accident. What it means? It means he is not healthy mentally. Mentally तो उसको बीमार कर दिया गया था। तो इसका मतलब क्या हुआ? इसका मतलब ये हुआ कि he is not healthy. सो आप देखो, सीधा सीधा बात समझने की कोशिश करो तो हेल्थ का मतलब, हेल्दी पर्सन का मतलब क्या हो कि उसका वो मेंटल कंडीशन भी उसकी अच्छी हो, फिजिकल कंडीशन भी अच्छी हो, सोशली वेलबींग हो, तो ही हेल्दी है, अदरवाइज हेल्दी नहीं है। तो इसका मतलब हेल्दी होने का मतलब सिर्फ आप बीमार नहीं पड़ रहे हो, ऐसा नहीं है, उसके आगे की चीज़ें भी है। हेल्दी पर्सन कैन एडजस्ट वेल विथ पीयर ग्रुप्स एंड अदर मेंबर्स ऑफ सोसाइटी। जो हेल्दी पर्सन होगा वो जितने भी पीयर ग्रुप्स है सोसाइटी में जितने भी मेंबर्स है उसके साथ घुल मिल जाएगा, वो सारे लोगों के साथ एडजस्ट कर सकता है, जितने भी खराब से खराब, अच्छे से अच्छे लोगों के साथ वो एडजस्ट कर सकता है, वही हेल्दी पर्सन होता है। सो हेल्दी पर्सन कैन एडजस्ट वेल विथ पीयर ग्रुप्स एंड अदर मेंबर्स ऑफ सोसाइटी। जो फिट बंदा होगा, जो फिजिकली फिट होगा, जो मेंटली फिट होगा, जो सोशली फिट होगा, तो सोशली फिट मतलब क्या हो गया कि सोसाइटी के हर एक वर्ग के साथ अगर वो फिट है, उसका वो एडजस्ट कर सकता है, तो वो हेल्दी पर्सन है, अदरवाइज नहीं है। सो ऑल थ्री एस्पेक्ट, फिजिकल, मेंटल, सोशल, आर इक्वली इंपॉर्टेंट फॉर गुड हेल्थ। आपके अच्छे हेल्थ के लिए तीनों चीजों की इक्वल इंपॉर्टेंस है, दैट इज फिजिकल, मेंटल एंड सोशल इक्वली, तीनों एस्पेक्ट इक्वली इंपॉर्टेंट है। तो आप समझ लीजिए कि मतलब आप अगर हेल्दी होना है तो तीन चीजों पे बहुत ज्यादा फोकस करना है, दैट इज फिजिकली, मेंटली एंड सोशली। फिजिकल, मेंटल एंड सोशल, अगर वो आप फिट हो तो आप हेल्दी हो। अगर ये तीनों में आप फिट, तीनों इक्वली इंपॉर्टेंट है फॉर गुड हेल्थ। आपका अच्छा हेल्थ के लिए फिजिकल हेल्थ भी, फिजिकली अच्छा भी होना भी बहुत ज़रूरी है, उतना ही इम्पॉर्टेंट है, मेंटली फिट होना भी उतना ही इम्पॉर्टेंट है, एंड सोशली फिट होना भी उतना ही इम्पॉर्टेंट है। अच्छा फील करना ही तो अच्छा हेल्थ है। अगर अच्छा फील ही नहीं हो रहा है तो आप हेल्दी कैसे? तो केस स्टडी देखते हैं, केस स्टडी बेस्ड ऑन द एग्जाम्पल
ग्रेड 8 स्टूडेंट मूव्ड टू द न्यू स्कूल इन अनदर सिटी। एक अलग दूसरे सिटी में ग्रेड 8 के स्टूडेंट गए। हैड नो फ्रेंड्स एंड बिजी पेरेंट्स, फेल्ट लोनली एंड आइसोलेटेड। कोई भी फ्रेंड्स नहीं, कोई भी पेरेंट्स नए सिटी में गए हैं। देखो स्टोरी समझो कैसा है। एक ग्रेड 8 का स्टूडेंट है जो नए सिटी में नए स्कूल में गया, कोई फ्रेंड्स नहीं है, उसके पेरेंट्स मूव हुए हैं तो वो बिजी हैं अपने काम में, घर गुती में भी बिजी हैं, वही घर को मूव हुए हैं तो घर को भी एडजस्ट कर रहे हैं, वो तो अपने घर गुती में भी बिजी हैं, तो बच्चे को टाइम नहीं दे रहे हैं। तो बच्चा क्या कर रहा है, आइसोलेटेड लोनली फील कर रहा है, क्योंकि वो स्कूल में भी उसके कोई दोस्त नहीं है, नया जगह है, नई स्कूल है। स्पेंट मोर टाइम ऑन फोन एंड सोशल मीडिया बट लेफ्ट वर्ड्स। तो वो इसलिए सबसे ज़्यादा टाइम जो है वो फोन पे देता है और सोशल मीडिया पे देता है। ऑब्वियसली दोस्त नहीं है उस, तो टाइम पास क्या है, फोन है उसके पास, सोशल मीडिया है, बट अच्छा नहीं फील कर रहा उसको, वो अच्छा फील कर नहीं रहा। स्टॉप्ड ट्राइंग टू मेक फ्रेंड्स। तो अगर वो फोन बिन पे लगा रहा तो फोन अभी वो दोस्त बनाने की भी कोशिश नहीं करता। हैड हेडेक, लॉस्ट वेट, उसको सर में दर्द होता है कंटिन्यूअसली और उसका वेट जो है वो कम होते जा रहा है बच्चे का। कुड नॉट स्लिप, सो नहीं पाता। शोइंग मल्टीपल हेल्थ प्रॉब्लम्स, उसको इसकी वजह से बहुत सारे हेल्थ इश्यूज हो रहे हैं। डॉक्टर एडवाइज्ड लेस स्क्रीन टाइम एंड मीटिंग काउंसलर्स। तो उसको डॉक्टर ने क्या एडवाइस किया कि भैया स्क्रीन टाइम मतलब मोबाइल फोन और ये सब कम देखो एंड काउंसलर से मिलो, ताकि वो बता सके कि और आपको कहाँ कहाँ इश्यूज हैं। और स्कूल काउंसलर हेल्प्ड हिम मेक फ्रेंड्स एंड इम्प्रूव हेल्थ। तो उसके स्कूल फ्रेंड्स, ये जो काउंसलर है उसने हेल्प की कि स्कूल में, नया स्कूल है तो उसको फ्रेंड्स बन सके, और फ्रेंड्स बने तो टाइम उसने स्क्रीन टाइम कम कर दिया, सोशली अच्छा हो गया तो उसकी हेल्थ जो है वो इम्प्रूव हो गई। तो इससे ये जो स्टोरी है आपको यही बता रहा है। अब इसका मतलब क्या है, वापस से देखिएगा इसको। ये स्टोरी बहुत समझना बहुत इम्पॉर्टेंट है हर एक बच्चों के लिए और हर एक माता पिता के लिए, कि अपने बच्चों को कैसे एंगेज करना, साथ में रखना बहुत इम्पॉर्टेंट होता है। ठीक है, क्यों इम्पॉर्टेंट है? ताकि उनकी हेल्थ अच्छी रहे। सबसे बढ़िया ये बड़ी बात जो है ना, वो आप जो भी कर रहे हो अपने बच्चे के हेल्थ के लिए कर रहे हो, अपने बच्चे के को प्रोग्रेस के लिए कर रहे हो। तो प्रोग्रेस होगा कैसे? जब उसका हेल्थ ही खराब हो, जब उसका हेल्थ अच्छा ना हो, वो अच्छा फील ना कर रहा हो, तो क्या वो सही है? बिल्कुल नहीं। तो आपको ये सोचना पड़ेगा। एक क्लास 8वीं कक्षा का स्टूडेंट है जो नए स्कूल में गया है। ये केस स्टडी के माध्यम से बहुत कुछ आप सीखोगे कि देखिए, एक क्लास 8 का स्टूडेंट है जो नए स्कूल में गया है, नया शहर में गया है, तो शायद किसी इशू की वजह से या कुछ हुआ हो, कुछ भी हुआ है, लेकिन ये नए शहर में गए हैं, मूव हो गए हैं, और नए शहर में गए हैं तो बच्चा तो पढ़ना ही है। तो वो नया स्कूल में गया, माँ बाप अपने में बिजी, घर गृहस्थी में, अपने काम में, नया शहर है तो घर को बना रहे हैं। जो बच्चा है नया है स्कूल में भी, तो उसके कोई फ्रेंड्स नहीं बना पा रहा है। टाइम पास कैसे करे, या उसका मन कहाँ पे लगेगा? तो मोबाइल देखता है दिन भर,
है ना, और वो लोनली तो फील कर रहा है, तो मोबाइल देख रहा है। लोनली फीलिंग जो है हटाने के लिए वो क्या देख करता है, मोबाइल देखता है और सोशल मीडिया पे बार बार जाता है। जब ये करता है तो क्या हो गया, उसका हेल्थ खराब होने लगेगा। हेल्थ खराब होने लगा मतलब अब देखो, ज़्यादा से ज़्यादा टाइम वो फ़ोन को देता है। तो अब वो जब ज़्यादा से ज़्यादा टाइम फ़ोन पे देता है, सोशल मीडिया पे देता है, तो वो ना स्कूल में फ्रेंड्स बनाने की कोशिश भी नहीं करता। अब वो सोशली फिट नहीं है इसका मतलब, है ना, तो वो फ़ोन पे लगा हुआ है, तो उससे क्या हो गया, स्क्रीन टाइम ज़्यादा है तो उसको सर में दर्द हो रहा है। सर में दर्द हो रहा है, उसका हेल्थ अच्छा नहीं है, तो उसका वेट भी लॉस हो रहा है। वेट लॉस हो रहा है, वो सो नहीं पा रहा है ना, वो अच्छे से नींद नहीं ले पा रहा है, और उसको बहुत सारे हेल्थ इश्यूज हो रहे हैं, बहुत सारे अलग अलग हेल्थ इश्यूज हो रहे हैं। तो बच्चों को टाइम देना, वक्त देना उतना ही इम्पोर्टेंट है, उतना ही ज़रूरी है। आप भी ये सुनिए, पेरेंट्स के लिए भी है। नहीं तो बच्चों को हेल्थ कंडीशंस, हेल्थ इश्यूज भी आ सकते हैं। तो कैसे आते हैं वो एक एग्जाम्पल के माध्यम से बताया हुआ है। तो ये बच्चे को अगर ऐसा हो रहा है तो भी उसका सलूशन भी है कि आप, ये बच्चा क्या होता है कि डॉक्टर्स को जब दिखाते हैं तो डॉक्टर सजेस्ट करता है कि स्क्रीन टाइम कम कर दो बच्चों का कम से कम, तो स्क्रीन टाइम कम कर दिया जाता है। और काउंसलर से, स्कूल काउंसलर से मिलते हैं, तो वो स्कूल काउंसलर उसको हेल्प करता है कि फ्रेंड्स बना सके, सोशली अच्छा हो सके। जब सोशली अच्छा होगा तो स्क्रीन टाइम अपने आप कम हो जाएगी, अपने फ्रेंड से बात करेगा, हर एक चीज़ मतलब फ्रेंड्स के साथ शेयर करेगा, टाइम देगा। तो वो जो स्क्रीन टाइम ज़्यादा था उसके वजह से जो हेडेक हो रहा था, हेल्थ इश्यूज हो रहे थे, वो कम हो जाएंगे, सीधा सीधा बात है। तो वो हेल्थ कंडीशन में इम्प्रूवमेंट आने लगी, उस हेल्थ कंडीशन सब अच्छी हो गई, इमोशनली भी अच्छा हो जाता है ना इंसान। ओके, तो ये था आपके लिए एक केस स्टडी, बहुत अच्छा केस स्टडी दिया हुआ है। अब आवर साइंटिफिक हेरिटेज, आयुर्वेदा टीचेस दैट ट्रू हेल्थ इज बैलेंस ऑफ बॉडी, माइंड एंड सराउंडिंग। जो ओरिजिनल आपका हेल्थ है आयुर्वेदा के अनुसार, देखो हम पहले से ही हेल्थ के बारे में बहुत कॉन्शियस हैं, जानते हैं। हमारे पूर्वज भी बहुत अच्छे से जानते थे कि हेल्थ का मतलब क्या है, हेल्दी होने का मतलब क्या है। फिजिकली, माइंड मतलब मेंटली, एंड सराउंडिंग मतलब सोशली। सो आयुर्वेदा टीचर्स दैट ट्रू हेल्थ इज बैलेंस ऑफ, ये तीनों का बैलेंस होना अपने ज़िंदगी में बहुत ज़रूरी है, तभी आपको अच्छी हेल्थ मिलेगी आयुर्वेदा के अनुसार। कौन कौन से तीन चीज़ें में बैलेंस रखना है, बॉडी, माइंड एंड सराउंडिंग, दैट इज फिजिकल, मेंटल एंड सोशल। तो आयुर्वेदा के मुताबिक भी हम वही पढ़ रहे हैं, हम इसके हेल्थ के बारे में, हेल्दी होने का कॉन्सेप्ट पहले से ही जान रहे हैं हम। सोचिए, फॉलोइंग दिनाचार्य, डेली रूटीन मतलब दिनाचार्य, एंड ऋतुचार्य, सीजनल रूटीन्स हेल्प्स मेंटेन बैलेंस। तो डेली रूटीन एंड सीजनल रूटीन्स, तो देखो आयुर्वेदा में मेंशन्ड है कि आपका दिन का रूटीन क्या होना चाहिए, कैसा होना चाहिए, एंड ऋतु, सीजनल रूटीन क्या होना चाहिए, कि आप तीनों में बैलेंस रख सकते हो, बॉडी में, माइंड में, सराउंडिंग में, है ना। बॉडी, माइंड और सराउंडिंग तीनों में बैलेंस जब आप डेली रूटीन बनाते हो तब रख सकते हो, सीजनल रूटीन बनाते हो तब रख सकते हो। तो ये चीज़ का दिनाचार्य, डेली रूटीन बनाना, सीजनल रूटीन बनाना, ये सब रूटीन जो है आपको ये हेल्प कर सकता है टू मेंटेन all these three in balanced way. These all three are equally important for good health. So आपको गुड हेल्थ में तीनों का बैलेंस रखना पड़ेगा, बॉडी, माइंड एंड सराउंडिंग का। तो वो बैलेंस करने के लिए आपको डेली रूटीन और सीजनल रूटीन बनाने पड़ेंगे, दैट विल हेल्प यू टू बैलेंस ऑल दिस थ्री। Eating fresh wholesome food suited to one
प्रकृति इज असेंशियल। फ्रेश खाना खाना, जो जहां पे जैसे रह रहे हो, जो प्रकृति के अनुसार सूट करे। अब ठंडा टाइम है तो खाना गर्म होना चाहिए, तो प्रकृति के अनुसार जो खाना खाओगे, है ना, अपना बॉडी जो गवाही दे वो खाना खाओगे। Eating fresh wholesome food which suits one's प्रकृति is essential, वो सबसे important है to maintain all these three। फूड एक सबसे बड़ा हेल्थ का कारण है, तो आज सही फूड खाना, हेल्दी फूड खाना। हेल्दी फूड खाने का मतलब क्या है? फ्रेश होलसम फूड जो सूट करता है प्रकृति को, बॉडी को सूट करे, इज असेंशियल। तो बॉडी को सूट करने वाला ही खाना खाओ। रेगुलर एक्सरसाइज, क्लीननेस, रेस्टफुल स्लीप एंड काम माइंड सपोर्ट्स ओवरऑल वेलबींग। रेगुलर एक्सरसाइज, आप डेली एक्सरसाइज करते हो कि नहीं? तो रेगुलर एक्सरसाइज करना, क्लीननेस, साफ सफाई, रेस्टफुल स्लीप, ऐसा स्लीप जो रेस्टफुल हो, जो आपको रेस्ट दे। सो रहे हो, नींद नहीं आ रही है, टेंशन है, वैसा स्लीप नहीं। आपको ऐसा स्लीप जो बिना कुछ सोचे एकदम अच्छे से गहरी नींद में सो रहे हो, वो सबसे क्या बताऊं, मतलब ऑसम होता है। तो आपको हेल्दी रहने के लिए आपको क्या क्या चीजें चाहिए? अच्छा खाना खाना है जो आपके बॉडी को सूट करे, जो अपने बॉडी जिसको हजम कर सके, ऐसा हेल्दी फूड खाना, वो इम्पॉर्टेंट है टू बी हेल्दी। रेगुलर एक्सरसाइज करना, क्लीननेस मेंटेन करना, रेस्टफुल स्लीप ज़रूरी है, काम माइंड सपोर्ट ज़रूरी है, दिमाग को ठंडा रखना, दिमाग को शांत रखना इम्पॉर्टेंट है, सपोर्ट्स ओवरऑल वेलबींग। सो प्रैक्टिसेस लाइक योगा, meditation and mindfulness helps achieve this balance। so योगा करना, meditation करना and mindfulness help achieve this balance। तो ये सब को बैलेंस करने के लिए माइंड, बॉडी, देखो बॉडी, माइंड एंड सराउंडिंग को बैलेंस करने के लिए ये सब चीज़ें ज़रूरी है। क्या कि आप एक डेली रूटीन बनाओ, सीजनल रूटीन बनाओ, सो दैट विल हेल्प यू टू बैलेंस ऑल दिस थ्री। जब खाना खाते हो तो ऐसा खाना खाओ, ऐसा फ्रेश फूड खाओ जो आपके बॉडी को सूट करे। रेगुलर एक्सरसाइज करो, क्लीनिनेस रखो, रेस्टफुल स्लीप लो एंड काम माइंड रखो, माइंड को ठंडा रखो। आप माइंड ठंडा रखने के लिए, आपको हर एक चीज़ बैलेंस करने के लिए आप योगा कर सकते हो, मेडिटेशन कर सकते हो एंड माइंडफुलनेस रख सकते हो। सो दिस विल हेल्प टू अचीव दिस द बैलेंस इन ऑल दिस थ्री, बॉडी, माइंड एंड सराउंडिंग। ठीक है, सो आप हेल्दी इस प्रकार रह सकते हो। ये कौन बताता है? ये सब अपना आयुर्वेदा बताता है। दिस ऑल आर साइंटिफिक हेरिटेज। अब गुड हैबिट्स फॉर हेल्थ, ईटिंग न्यूट्रिशियस फूड एंड मेंटेनिंग हाइजीन आर इम्पॉर्टेंट। जो खाना खाते हो न्यूट्रिशियस होना चाहिए। अगर वो न्यूट्रिशियस होगा तो आपकी ईटिंग हैबिट अच्छी है एंड वो गुड हेल्थ में हेल्प करेगी। सो अच्छा खाना खाना, न्यूट्रिशियस खाना खाना एंड हाइजीन मेंटेन करना इज इम्पॉर्टेंट फॉर गुड हेल्थ। स्टेइंग इन क्लीन प्लेस एंड एक्सरसाइजिंग रेगुलरली, अच्छे साफ सुथरे जगह में रहना और एक्सरसाइज रेगुलरली करना, दीज आर द गुड हैबिट्स फॉर गुड हेल्थ। तो पहला हमने गुड हैबिट क्या सीखा कि
खाना न्यूट्रिशियस खाओ, हाइजीन मेंटेन करो, फॉर दिस इज इम्पॉर्टेंट। देन सेकेंड इम्पॉर्टेंट चीज इज स्टेइंग, आप जो रह रहे हो वहाँ पे क्लीनलीनेस होनी चाहिए, क्लीन प्लेस में रहो, एंड एक्सरसाइज रेगुलरली करो। फिर उसके बाद में गेटिंग प्रॉपर स्लीप, आप सही सो रहे हो, एंड स्पेंडिंग टाइम विथ फैमिली एंड फ्रेंड्स। इससे क्या पता चला? 3 चीजें पता चली। खाना खाते हो, है ना, बॉडी मेंटेन हो रही है, तो अच्छा खाना खाना, अच्छा हाइजीन रखना। हाइजीन का मतलब क्या हो गया? डेली नहा रहे हो, डेली ब्रश कर रहे हो, तो ये सब करना इस डेली हाइजीन में आता है। सो न्यूट्रिशियस खाना खाना, अपने को स्वच्छ रखना, अपने को साफ रखना इज गुड फॉर हेल्थ। दैट इज फर्स्ट इंपॉर्टेंट हैबिट विच वी हैव टू मेक। देन स्टेइंग क्लीन, जब आप जहाँ पे रह रहे हो वहाँ पे साफ सुथरा रखना, एक्सरसाइज रेगुलरली करना, वो एक गुड हैबिट है फॉर अ गुड हेल्थ। देन गेटिंग प्रॉपर स्लीप, आप सही सो रहे हो, अच्छे से सो रहे हो, एंड स्पेंडिंग टाइम विद द फैमिली एंड फ्रेंड्स, वो एक इम्पॉर्टेंट चीज़ है फॉर गुड हेल्थ। तो ये आपको गुड हैबिट बनानी है। हैविंग पॉजिटिव एटीट्यूड, आपको हमेशा पॉजिटिव एटीट्यूड रखना है एंड हेल्प मेंटेन गुड हेल्थ। पॉजिटिव एटीट्यूड रखोगे तो आपको गुड हेल्थ मेंटेन करने के लिए हमेशा मदद करेंगी। कीप योर सेल्फ क्लीन एंड मेंटेन पर्सनल हाइजीन, जब आप अपने आप को क्लीन रखोगे ये एंड पर्सनल हाइजीन मेंटेन करोगे तो आपका हेल्थ अच्छा रहेगा हमेशा। सो दीज आर द गुड हैबिट्स विच वी हैव टू अडॉप्ट फॉर गुड हेल्थ। Eat healthy and balanced diet with variety of foods. जब आप अच्छा खाना खाओगे, बैलेंस्ड डाइट में बैलेंस मेंटेन करोगे, बैलेंस डाइट लोगे, अलग अलग चीज़ें खाओगे, हेल्दी फूड खाओगे, तो आपकी हेल्थ अच्छी रहेगी। तो आप ये भी हैबिट बनाओ कि जब फूड खाओ तो हेल्दी खाओ और बैलेंस डाइट मेंटेन करो, वैरायटी ऑफ चीज़ खाओ, अलग अलग चीज़ें खाओ। एक्सरसाइज रेगुलरली करो टू कीप बॉडी फिट एंड स्ट्रांग। सो दिस इज अनदर गुड हैबिट फॉर गुड हेल्थ, कि आप रेगुलर एक्सरसाइज करते रहो और ताकि आपका बॉडी फिट और स्ट्रांग बने। मेक टाइम टू रिलैक्स और मेडिटेट एवरी डे, आप टाइम बनाओ ताकि आपकी बॉडी रिलैक्स कर सके और मेडिटेट करो एवरीडे, हर एक दिन मेडिटेट करो, मेडिटेशन के लिए टाइम दो। तो एक तो बॉडी रिलैक्सेशन का टाइम दो या फिर मेडिटेशन का टाइम दो, ठीक है, दो में से एक कुछ करो। देन स्पेंडिंग टाइम spending much time on mobile and phones or digital screens, ये क्या है? ये अवॉइड करना है, ये बैड हैबिट्स हैं जो अवॉइड करना है आपको। हमने गुड हैबिट्स देखे, अब क्या क्या बैड हैबिट है जो आपको अवॉइड करने हैं, आपको हटाने हैं अपने ज़िंदगी से, ताकि आपकी हेल्थ अच्छी मेंटेन हो सके। तो अभी हमने क्या पढ़ा? हमने पढ़ा कि व्हाट आर द गुड हैबिट्स विच वी हैव टू मेंटेन फॉर अ गुड हेल्थ। सो गुड हेल्थ के लिए क्या क्या होना चाहिए? ईटिंग न्यूट्रिशन फूड एंड मेंटेनिंग हाइजीन इज इम्पॉर्टेंट। देन स्टेइंग in clean place and exercising regularly, getting proper sleep and spending time with the family and friends. Having positive attitude help maintain good health. Keep yourself clean and maintain personal hygiene. Then good healthy food and balanced diet with variety of foods. Exercise regularly to keep body fit and strong. Make time to relax or meditate every day. So these are the good habits which we have to form on the regular basis. And अब हम पढ़ेंगे what are the bad habits जो हमको निकालना है अपने लाइफ से, ताकि अच्छी हेल्थ आप मेंटेन कर सको। तो पहले तो है कि भैया जो
टाइम आप मोबाइल पे देते हो, जो डिजिटल स्क्रीन्स हैं उसका टाइम कम करो। अब देखो ये पूरा तो वैनिश नहीं हो सकता, मैं कभी नहीं बोलूँगा कि पूरा का पूरा वैनिश हो जाएगा, बट टाइम आप कम कर सकते हो तो करो। देखो काम तो आजकल डिजिटल पे ही चल रहा है, जो भी काम कर रहे हो, मैं भी काम कर रहा हूँ तो डिजिटल पे ही है, तो स्क्रीन टाइम तो वैसे ही बढ़ा हुआ रहता है। लेकिन जब भी आपको फ्री स्पेस मिलता है, आप मोबाइल बगल में रखो, मोबाइल हटा दो, मोबाइल का साउंड कम कर दो, बंद कर दो रादर, और फैमिली और खुद को टाइम ज़रूर दो। तो वो इम्पॉर्टेंट है। स्पेंडिंग टू मच टाइम, तो ये बैड हैबिट आपके लाइफ से हटानी है आपको, कि स्पेंडिंग टू मच टाइम ऑन द मोबाइल फोन्स और डिजिटल स्क्रीन, वो आपकी जो स्पेंडिंग है, जो टाइम इसके ऊपर स्पेंड करते हो, वो कम करो। ठीक है। ईटिंग फास्ट फूड एंड जंक फूड एवरी डे, देखो कभी कभी मन करता है खा लेते, कोई फर्क नहीं पड़ता, लेकिन जब आप डेली बेसिस पे जंक फूड फास्ट फूड खाते हो ना, जैसे चाइनीज हो गया, वड़ा पाव हो गया, तो जो भी फास्ट फूड है या जंक फूड है आप डेली बेसिस पे खा रहे हो, तो हेल्थ के ऊपर इफेक्ट डालेंगे, तो दैट इज नॉट गुड फॉर हेल्थ, दैट इज नॉट हेल्दी डाइट, दैट इज नॉट हेल्दी फूड। सो हमने क्या पढ़ा था गुड हैबिट में, कि हेल्दी फूड मेंटेन करनी है फॉर गुड हेल्थ, बैलेंस डाइट रखना है। तो ये डाइट बैलेंस डाइट में नहीं आता ना, हेल्दी फूड में आता है। तो डेली आपको फास्ट फूड नहीं खानी है, आपको डेली जंक फूड नहीं खानी है, जस्ट लाइक ईटिंग चाइनीज डेली। ये डेली कैसे खा सकते हो? आप डेली खाओगे तो आपके हेल्थ के ऊपर इफेक्ट पड़ेगा। तो दिस शुड बी अवॉइड, ईटिंग फास्ट फूड एंड जंक फूड एवरी डे शुड बी अवॉइड। सो दैट इज बैड हैबिट जो आपको हटानी है, फास्ट फूड एंड जंक फूड। स्लीपिंग वेरी लेट और नॉट गेटिंग इनफ स्लीप, आप बहुत देर से सोते हो या पूरी नींद आपकी होती नहीं, तो दैट इज वन ऑफ द बैड हैबिट जो अपने लाइफ से हटानी है आपको, कि लेट नहीं सोना है और नींद कंप्लीट करनी है, आधे नींद में नहीं उठना है। अच्छी नींद नहीं मिलेगी, पूरी इनफ नींद नहीं मिलेगी। मुझे लगता है 7 से 8 घंटा आपको सोना चाहिए। जब ये आपका प्रक्रिया होगा कि हम जल्दी सो रहे हैं, हेल्थ अपने आप अच्छी हो जाएगी आपकी। स्लीपिंग वेरी लेट और नॉट गेटिंग इनफ स्लीप will be bad for your health. So ये एक बैड हैबिट हटानी है आपके लाइफ से। तो 3 बैड हैबिट देखिए हमने, कि स्क्रीन टाइम जो है वो कम कीजिए अपने लाइफ से, जो डिजिटल स्क्रीन है। देन फास्ट फूड और जंक फूड खाना कम कीजिए, डेली मत खाइए। ऑन द डेली बेसिस बहुत सारे लोग खाते हैं, तो दैट विल अफेक्ट योर हेल्थ, दैट इज नॉट गुड फॉर हेल्थ। सो ये एक बैड हैबिट हटानी है। देन स्लीपिंग लेट इज अ बैड हैबिट जो आपको अपने लाइफ से हटानी है। नॉट गेटिंग इनफ स्लीप, ठीक है। स्कीपिंग मील स्पेशली ब्रेकफास्ट कैन हार्म हेल्थ। तो सुबह सुबह जो आप ब्रेकफास्ट लेते हो वो स्किप नहीं करना, वो आपको लेना ही है। जब सुबह सुबह आप खाना खाते हो, देखो फॉर गुड हेल्थ एक तो चीज ऐसी है कि सुबह सुबह भयंकर खाना खाओ, फिर दोपहर में थोड़ा कम कर दो, फिर शाम को थोड़ा कम कर दो, रात को कम कर सकते हो, लेकिन सुबह वाला जो खाना है ना एकदम अच्छे से होना चाहिए। सो these habits affect both physical and mental health negatively. So क्या क्या हमने देखा? स्क्रीन टाइम, फास्ट फूड खाने का, देन स्लीपिंग लेट, स्किपिंग मील दैट इज स्पेशली ब्रेकफास्ट, खाना कुछ भी मत छोड़ो भाई, खाना मिल रहा है खाओ। These are the habits, ये जो हैबिट अपने में हैं, तो अगर ये हैबिट पकड़ के चल रहे हो कि लेट सोते हो,
खाना कम मतलब ब्रेकफास्ट नहीं किया, स्क्रीन टाइम ज़्यादा है, तो दैट विल अफेक्ट यू मेंटली एज वेल एज फिजिकली नेगेटिवली। तो आपको ऑब्वियसली हेल्थ इश्यूज आएंगे। तो ये सब बैड हैबिट्स है जो हटाना है अपने लाइफ से टू हैव अ गुड हेल्थ। मेंटेन हेल्दी लाइफस्टाइल, eat balanced diet. So to maintain, how to maintain healthy lifestyle, वैसा पूछ सकते हो आप कि मुझे लाइफस्टाइल अच्छी करनी है तो क्या क्या करना पड़ेगा। So eat balanced diet with plenty of fruits, vegetables and whole grains. वैरायटी ऑफ चीज खाओ, बैलेंस डाइट रखो। डाइट में खाने में क्या क्या होना चाहिए? फ्रूट्स होने चाहिए, अलग अलग फ्रूट्स खाओ, अलग अलग वेजिटेबल्स खाओ, एंड वो जो मिलता है दाल अलग अलग टाइप्स के, राजमा चावल, राजमा, चना दाल, चना, तो ये जो ग्रेन्स है ना वो आप होल ग्रेन्स खाओ, ठीक है। अवॉइड प्रोसेस्ड फैटी और शुगरी फूड एंड ड्रिंक्स। आपको अगर आपकी हेल्थ, आपकी लाइफस्टाइल अच्छी रखनी है तो आपको प्रोसेस फूड बंद करना पड़ेगा, फैटी फूड बंद करना पड़ेगा जिसमें फैट्स ज़्यादा है, शुगरी फूड्स एंड ड्रिंक्स, जो कोल्ड ड्रिंक्स पीते हो वो हेल्थ के लिए अच्छा नहीं होता है। तो फॉर हेल्दी लाइफस्टाइल, आपको हेल्दी लाइफस्टाइल चाहिए तो आपको क्या करना पड़ेगा? बैलेंस्ड डाइट रखना पड़ेगा। प्लेंटी ऑफ फ्रूट्स खाओगे, वेजिटेबल्स खाओगे, होल ग्रेन्स खाओगे तो आपकी डाइट बैलेंस्ड रहेगी। तो वैरायटी ऑफ चीज़ खाओ लेकिन बैलेंस डाइट रखो, अच्छी हेल्दी डाइट लो। ईट बैलेंस डाइट विथ प्लेंटी ऑफ, अब बहुत सारे क्या क्या खाओगे आप कि फ्रूट्स खाओ, वेजिटेबल्स खाओ जो नेचर में मिलते हैं, होल ग्रेन्स खाओ, ठीक है। तो ये आपकी लाइफस्टाइल अच्छी रहेगी। और आपको क्या क्या चीज़ें हटानी है कि भैया खाने में प्रोसेस्ड खाना जो रहता है, बहुत सारे लोग मेयोनीज खाते हैं, प्रोसेस्ड है, नॉट गुड फॉर हेल्थ। बहुत सारे लोग आप देखोगे तो बहुत सारे लोग प्रोसेस्ड फूड लाइक पिज्ज़ा, तो वो सब चीज़ें हटानी पड़ेगी। फैटी चीज़ें जो भी है आपको, तिलपक वलपक, तला हुआ, सारी चीज़ें हटानी पड़ेगी लाइफ से। जो शुगर खाते हो वो शुगरी फूड्स हटाओ, एंड जो ड्रिंक पीते हो सोडा, लिम्का, कोका कोला, थम्स अप, टेस्ट द ठंडा, तो ये सब हटाना पड़ेगा for your healthy life. Stay physically active by playing outdoor games, walking, running and cycling. आप फिजिकली एक्टिव रहो, बाहर के आउटडोर गेम्स खेलो लाइक वॉकिंग, रनिंग, साइकिलिंग, ये सब करो, तभी जाके आप हेल्दी लाइफस्टाइल पा पाओगे। लिमिट स्क्रीन टाइम एंड स्पेंड मोर टाइम विथ नेचर। आप मोबाइल के साथ, आप टीवी के साथ, आप कंप्यूटर के साथ लगे हुए हो, मत लगो भाई। उस वो टाइम को लिमिट करो कि हाँ भाई कितना कितना कम कर सकते हैं, और आप नेचर को समय दो, आप बाहर घूमो, अच्छी अच्छी चीजें एक्सप्लोर करो, नेचर को एक्सप्लोर करो, तो आपकी लाइफस्टाइल हेल्दी हो जाएगी। गेट इनफ स्लीप टू हेल्प बॉडी एंड माइंड रेस्ट एंड डिस्कवर। अच्छे से सो, अच्छा नींद लो। जब अच्छे सोओगे तो आपकी बॉडी एंड माइंड दोनों रेस्ट लेगी और रिकवर करेगी, ठीक है। तो नींद लेना, अच्छी नींद लेना, अच्छी लाइफ, हेल्दी लाइफस्टाइल के लिए बहुत इंपॉर्टेंट है। सो एक हेल्दी नींद, हेल्दी स्लीप, सो गेट इनफ स्लीप टू हेल्प बॉडी एंड माइंड टू रेस्ट एंड रिकवर।
प्रैक्टिस योगा, योगा को प्रैक्टिस करो, सिंपल ब्रीथिंग एक्सरसाइज लाइक प्राणायाम रेगुलरली। ऐसा करते हो ना प्राणायाम, सो ये सब रेगुलर प्रैक्टिस में रखो, योगा करो, इससे आपकी लाइफस्टाइल हेल्दी रहेगी, आप फिट रहोगे फिजिकली। से नो टू हार्मफुल सब्सटेंस लाइक टोबैको, अल्कोहल एंड अडिक्टिव ड्रग्स। तो जो आपके बॉडी को हार्म करते हैं, आपको हार्म करते हैं, टोबैको नहीं खाना है, अल्कोहल नहीं पीना है, एंड एडिक्टिव ड्रग्स जो अलग अलग टाइप के नशीली पदार्थ हैं, वो कुछ भी नहीं लेनी है, उससे आपकी हेल्थ खराब होगी। क्लीन एनवायरनमेंट इज असेंशियल फॉर मेंटेनिंग गुड हेल्थ। साफ सुथरा जो एनवायरनमेंट है वो बहुत अनिवार्य है गुड हेल्थ के लिए, अच्छा हेल्थ के लिए साफ सुथरा एनवायरनमेंट इज असेंशियल। कीप द एनवायरनमेंट क्लीन। ठीक है, अभी तक हम हेल्दी लाइफस्टाइल कैसे रख रहे थे वो बात पता चली। अब कीप द एनवायरनमेंट क्लीन फॉर गुड हेल्थ। सो क्लीन एनवायरनमेंट इज असेंशियल फॉर गुड हेल्थ। जो एनवायरनमेंट आपके आसपास का वातावरण है वो सही होना बहुत ज़रूरी है, तो आपको ही मेंटेन करना है। क्लीन प्लेग्राउंड्स इज बेटर देन पॉल्यूटेड डर्टी अनहाइजीनिक वन। सो प्लेग्राउंड भी अच्छा होना चाहिए, साफ सुथरा होना चाहिए, ताकि हेल्थ आपकी अच्छी मेंटेन हो सके। अनहाइजीनिक प्लेग्राउंड पे मत घूमो, मत खेलो, ये पॉल्यूटेड पे मत घूमो, मत खेलो। सो प्लेग्राउंड शुड बी बेटर, प्लेग्राउंड शुड बी क्लीन। Clean playground is better than polluted, dirty, unhygienic one. So playground should be clean. तो आपको ही क्लीन करना है। अगर आप खेल रहे हो तो आपको क्लीन करके रखना पड़ेगा। So clean playground is better than polluted, dirty and unhygienic one. Polluted places full of flies and mosquitoes make people sick or more often. तो अगर खाना पीना खा के ग्राउंड पे फेंके हो, खराब किए हो, उसके ऊपर क्या लगेगा मक्खी। तो जब भी पॉल्यूटेड है आपका प्लेस तो उसके ऊपर मक्खी लगेगा, मच्छर लगेंगे, मच्छर लगेंगे तो बार बार आपको काट के बीमार करेंगे। ठीक है, तो क्लीन, कीप आवर एनवायरनमेंट क्लीन। क्लीन एयर एंड वाटर are important for our health and breathing. So अच्छा साफ सुथरा एयर, साफ सुथरा पानी पीना। आजकल तो आरओ का पानी पी रहे हैं लोग, पहले ऐसा नहीं था, पहले नल वाला पानी पीते थे मोस्टली। तो अच्छा एयर को इनहेल करना, तो वातावरण अच्छा रहेगा तो एयर आपकी अच्छी रहेगी। सो clean air and clean water is both important for good health, our health and breathing. Air pollution forms from vehicles and factory causes coughing and asthma. जो air pollutants हैं, जो vehicle से निकलते हैं या फैक्ट्री से निकलते हैं, हम इनहेल कर रहे हैं। So ये जो pollution है जब हमारे अंदर जाती है तो कफ होता है, अस्थमा होता है, उससे कफ भी हो सकता है या अस्थमा भी हो सकता है। तो एयर क्वालिटी अच्छा रहना बहुत इंपॉर्टेंट है। सो एयर क्वालिटी इंडेक्स हेल्प अस टू नो हाउ क्लीन एयर इज। सो AQI सुना रहेगा, अभी AQI लगभग ये दिल्ली का 400 के पार है, 450 के पार है शायद। सो गैस चेंबर में रह रहे हैं हम, है ना। तो वही बताने की कोशिश है कि यहाँ पे अस्थमा और कफ बहुत कॉमन होगा, है ना। सो इसलिए एयर को, एनवायरनमेंट को क्लीन रखना बहुत ज़रूरी है।
AQI यही बताता है कि एयर क्वालिटी इंडेक्स कैसी है आपकी, रहने लायक है या नहीं है। फिलहाल हमारी दिल्ली तो रहने लायक कंडीशन में नहीं है, लेकिन क्या करें, मजबूरी है, रहना पड़ेगा सबको यहाँ पे। कीप द एनवायरमेंट क्लीन, क्लीनर एनवायरमेंट हेल्प अस टू स्टे हेल्दी एंड फील बेटर। जब एनवायरमेंट क्लीन रहेगा तो आप हेल्दी रहोगे और अच्छा फील करोगे। अब इससे ये पता चला कि भाई जब एनवायरमेंट क्लीन रहेगा तो आप अच्छा सांस लोगे, कोई बीमारियां नहीं होंगी, आपको अच्छा फील होगा, आप हेल्दी रहोगे। मेंटल हेल्थ ऑल्सो मैटर्स, लोनलीनेस एंड अपसेट फीलिंग अफेक्ट्स हेल्थ। तो अकेलापन एंड आप दुखी हो, अच्छा फील नहीं कर रहे हो, तो भी आपकी हेल्थ पे उसका अफेक्ट पड़ेगा। सो बातें करो सबसे, अच्छी अच्छी बातें करो। इसलिए बोला जाता है पॉजिटिव माइंड रखो, अच्छा बात करो, अच्छा फील करोगे। जब अच्छा फील करोगे, अच्छी बातें करोगे, तो आपको अपसेट वाली फीलिंग नहीं आएगी। और जब अच्छी बातें करोगे, आप किसी के साथ लगे रहो, माइंड अच्छा रहेगा, वो अच्छा सोचने पे मजबूर करेगा और अच्छा फील करवाएगा तो आपकी मेंटल कंडीशन भी अच्छी होगी, इससे हेल्थ भी आपका अच्छा रहेगा। तो आप ये बात ध्यान में रखिए कि हेल्थ, जो मेंटल हेल्थ है वो भी बहुत मैटर करता है। तो लोनलीनेस एंड अपसेट फीलिंग अफेक्ट्स हेल्थ। स्पेंड टाइम विथ फ्रेंड्स एंड फैमिली हेल्प्स कीप माइंड हेल्दी। स्पेंडिंग टाइम with friends and family helps keep mind healthy। जिसके साथ आपको अच्छा लगता है बात करो, बात करना इंपॉर्टेंट है। जब अच्छा बात करोगे, आपको अच्छा फील होगा, मेंटल कंडीशन आपकी अच्छी होगी, मेंटली आप हेल्दी हो जाओगे। मेंटली हेल्दी तो मतलब आपका हर एक काम हेल्दी वे में करोगे आप, क्योंकि आप मेंटली अच्छा फील कर रहे हो। साइंस एंड सिम्टम्स, क्या क्या साइंस है, क्या क्या सिम्टम्स है कि हेल्दी है या नहीं है, कैसे पता चले। बॉडी यूजुअली वर्क्स इन सर्टेन वे टू कीप अस हेल्थी। तो जो अपना बॉडी है वो कंटिन्यूअसली ये काम में लगा रहता है कि कैसे हम हेल्दी रहे। सो बॉडी यूजुअली वर्क्स इन सर्टेन वेज टू कीप अस हेल्दी। व्हेन वी फील अनवेल, समटाइम इनसाइड मे नॉट बी वर्किंग प्रॉपरली। तो जब हमको अच्छा नहीं लगता तो शायद कुछ अंदर अच्छी चीजें नहीं हो रही हैं, हम अनहेल्दी हैं, तभी हमारा ऐसा नेचर आया है। So when we feel unwell, something is happening inside your body and some part is not working properly. Something is not working properly inside you. ठीक है, तो आप जब अच्छा फील नहीं करते हो, बॉडी संकेत देता है हर एक चीज का। तो बॉडी यूजुअली वर्क करता है एक सही डायरेक्शन में, एक डायरेक्शन में टू कीप अस हेल्दी। तो अपना बॉडी हेल्दी अपने को रखने के लिए खुद से वर्क तो करते रहता है, वो सर्टेन वे में वर्क करता है, सही वे में, सही दिशा में वो वर्क करते रहता है। फिर अपने को संकेत भी देता है वो कि भैया आप अनहेल्दी हो, कुछ करो। कैसे? आपको आपके इमोशंस डाउन कर देगा, आपको अच्छा फील नहीं होगा। तो जब अच्छा नहीं फील हो रहा है मतलब क्या हो रहा है? कुछ ना कुछ अंदर चल रहा है आपके, कुछ ना कुछ अंदर रॉन्ग चल रहा है जो प्रॉपरली वर्क नहीं कर रहा है। दैट्स व्हाई यू आर फीलिंग समथिंग अनवेल। वी मे हैव सिम्टम्स लाइक पेन, टायर्डनेस एंड डिजीनेस। तो जब आप पेन से गुजर रहे हो, टायर्डनेस से गुजर रहे हो, डेजीनेस से गुजर रहे हो, मतलब कुछ ये सब सिम्टम्स है ना कि आपकी हेल्थ खराब हो रही है, आप में कुछ चीजें हैं जो अच्छे से वर्क नहीं कर रही हैं।
तो उसको सही करो। तो सिम्टम्स लाइक पेन, टायर्डनेस एंड डिजीनेस, ये सिम्टम्स जो है ये बताते हैं कि आपके बॉडी का कुछ फंक्शन जो है वो सही नहीं हो रहा। साइंस इंक्लूड फीवर, रैश, हाई ब्लड प्रेशर और स्वेलिंग। आपको फीवर है, खुजली हो रही है, हाई ब्लड प्रेशर हो रहा है, कहीं कुछ जगह फूला फूला सा महसूस हो रहा है, तो ये सिम्टम्स हैं कि आपके कुछ ना कुछ तो गड़बड़ है, कुछ ना कुछ तो गड़बड़ है दया बॉडी में। So these are the signs which we have to look upon, that our body is unhealthy, some part of the body is not working properly. Sign includes fever, आपको फीवर होता रहेगा, बार बार फीवर आ रहा है जा रहा है, रैशेस खुजली होंगे, ब्लड प्रेशर बढ़ेगा या कहीं कहीं सूजन दिखाई देगी। तो these are the symptoms, signs which indicates you are unhealthy. Symptom is what we feel like pain or discomfort. तो ये सब सिम्टम्स क्या है? पेन है या डिस्कम्फर्ट, अच्छा महसूस नहीं करने दे रहा है, कंफर्ट में हम नहीं रह पा रहे हैं। So these are the signs, these are the symptoms for bad health condition. तो आप बीमार हो, बीमारी से, कुछ ना कुछ बीमारी से जूझ रहे हो, आपकी हेल्थ कंडीशन सही नहीं है। सो दीज आर द सिम्टम्स, दीज आर द साइंस। Sign is something what can be that can be seen or measured like high temperature. So symptoms क्या है? Symptom is what feel like pain, और जो फीलिंग होती है पेन और डिस्कम्फर्ट की, हम बोलते हैं भैया दर्द कर रहा है बार बार यहाँ पे, या मुझे अच्छा नहीं लग रहा है, अच्छा फील नहीं हो रहा है, डिस्कम्फर्ट हो रहा है, न बैठने को हो रहा है न उठने को हो रहा है। सो दैट टाइप ऑफ चीज़ें जो होती हैं, दैट इज सिम्टम्स, दैट इंक्लूड्स। तो फील लाइक पेन और डिस्कम्फर्ट इज अ सिम्टम, एंड साइन इज समथिंग दैट वी कैन मेजर लाइक योर टेम्परेचर, बॉडी टेम्परेचर। बॉडी टेम्परेचर बढ़ गया, बुखार हो गया है, फीवर हो गया है। So these are the signs. These helps doctor understand what might be making us unwell. ये सब चीजें, आपके बॉडी में क्या चीजें गड़बड़ हो रही हैं, ये डॉक्टर्स को ये सब साइंस, ये सब सिम्टम्स से पता चल जाता है। उसको ये सिम्टम्स, इसलिए आप जाते हो कभी डॉक्टर के पास तो आपसे पूछता है क्या हाई फीवर हो रहा है, क्या बुखार आ रहा है जा रहा है क्या। ये क्यों पूछता है? ताकि वो समझ सके कि ओरिजिनली इसके बॉडी में क्या माल फंक्शन हो रहा है, क्या हो रहा है इसके साथ में। तो जब ये सिम्टम्स, जब ये साइंस आप बताते हो डॉक्टर को, तो डॉक्टर को हेल्प होती है कि भाई इसको क्या दिया जाए ठीक करने के लिए, इसको क्या हुआ है वो समझने के लिए डॉक्टर को हेल्प होती है साइंस एंड सिम्टम्स से। डिसीज इज अ कंडीशन। अब डेफिनेशन ऑफ डिसीज पढ़ेंगे। सो डिसीज अ कंडीशन दैट अफेक्ट नॉर्मल वर्किंग ऑफ बॉडी एंड माइंड। डिसीज क्या है? डिस ईज मतलब आप इजी फील नहीं कर रहे हो, इसका मतलब डिसीज है। अब डिसीज खुद ही बता देता है, स्टेटमेंट ऐसा वर्ड क्यों है डिसीज, मतलब यू आर नॉट फीलिंग इजी, यू आर नॉट फीलिंग ईज, that's why disease. So disease is a condition that affect normal working of the body and mind. So जो normally आप काम करते हो, जो normally आप सोचते हो, वो नहीं कर पा रहे हो, मतलब आप अनवेल हो, आप कोई ना कोई डिसीज या कोई ना कोई कंडीशन से जूझ रहे हो, जहाँ पे आपसे नॉर्मल काम, नॉर्मल सोच नहीं हो रही है। तो डिसीज अ कंडीशन दैट अफेक्ट्स नॉर्मल वर्किंग ऑफ बॉडी और माइंड।
कैन हैपन व्हेन वन और मोर ऑर्गन स्टॉप फंक्शनिंग प्रॉपरली। तो आपके बॉडी का कोई भी एक या एक से ज़्यादा ऑर्गन जब नॉर्मल फंक्शन करना स्टॉप कर देता है, नॉर्मली फंक्शन करना कम बंद कर देता है, फंक्शन प्रॉपरली नहीं करता, रादर सो आपके बॉडी का एक या एक से ज्यादा ऑर्गन नॉर्मली फंक्शन नहीं करता, तो डिसीज है भाई। कुछ ना कुछ आप अनइजीनेस फील कर रहे हो। बिकॉज ये क्यों हो रहा है? आप ये अनइजीनेस, आप कुछ काम, नॉर्मल काम नहीं कर पा रहे हो, नॉर्मल चीज़ें जो करनी चाहिए आपको वो नहीं कर पा रहे हो, कंडीशन वैसी नहीं लग रही है कि हाँ मैं कुछ काम करूं, या बॉडी, देखो डिसीज द कंडीशन दैट अफेक्ट्स नॉर्मल वर्किंग ऑफ बॉडी एंड माइंड। सो जो नॉर्मल कंडीशन में हम काम कर रहे थे, नॉर्मली हम जो ये काम कर दे रहे थे, ये काम कर दे रहे थे, ये सोच ले रहे थे, वो नहीं हो पा रहा हमसे। मतलब कुछ ना कुछ तो अपने बॉडी के ऑर्गन्स में कुछ ना कुछ तो डिफेक्ट, वो जो फंक्शन कर रहा था उसमें प्रॉब्लम आया है। सो प्रॉपरली फंक्शन नहीं कर रहा है। जब वो प्रॉपरली फंक्शन नहीं कर रहा है, एक या एक से ज़्यादा ऑर्गन, तभी ये डिसीज का कंडीशन आता है। सो दिस कैन हैपन व्हेन वन और मोर ऑर्गन is not functioning properly. Some diseases caused by germs like bacteria, viruses, fungi, worms and protozoa. अब देखो कुछ डिसीजेस जो है, मच्छर आके काट लिया, पाइथोजेंस घुस गया अंदर आपके, एसिनोफिलस मॉस्किटो काट लेता है तो क्या हो जाता है? आपको मलेरिया हो जाता है। तो अंदर कीटाणु छोड़ दिया उसने। तो सम डिजीजेस, अब डिसीज के बारे में भी पढ़ेंगे वो सब चीज़ों के बारे में, लेकिन कुछ डिसीज ऐसी हैं जैसे डेंगू, मलेरिया वगैरह वगैरह वगैरह, वो जर्म से फैलती है, लाइक बैक्टीरिया, वायरस, फंगाई, वर्म्स, प्रोटोजुआ। डिजीजेस कॉजिंग ऑर्गेनिजम्स आर कॉल्ड पाइथोजेंस। जो और जर्म्स से डिसीज होती है वो जर्म्स को हम क्या बोलते हैं? पाइथोजन। जो ऑर्गेनिज्म से डिसीज कॉजिंग ऑर्गेनिजम्स, जो ऑर्गेनिजम्स आपको अनईजी फील करवाता है, डिसीज में डाल देता है, आपको डिसीज हो जाती है जो ऑर्गेनिज्म से, दे आर कॉल्ड पाइथोजेंस। पैथोजेंस आर ऑर्गेनिजम्स विच कॉज डिसीज। पाइथोजन क्या है? ऐसे ऑर्गेनिजम्स जो आपको डिसीज पैदा करते हैं। ठीक है। अदर डिजीजेस रिजल्ट्स फ्रॉम पुअर न्यूट्रिशन एंड अनहेल्दी लाइफस्टाइल। जो देखो, एक तो पाइथोजेंस की वजह से डिसीज होंगे, जर्म्स की वजह से, और कुछ डिसीजेस ऐसे हैं जो आपके पुअर न्यूट्रिशन, जो खाना खा रहे हो सही नहीं खा रहे हो, उससे होंगे, या अनहेल्दी आपके लाइफस्टाइल जो है वो अनहेल्दी है, उससे हो सकते हैं। Some diseases last short time, other continues long and need regular treatment. कुछ कंडीशंस जो हैं, कुछ डिसीजेस जो हैं, आप दवा खा के फटाक से जल्दी खत्म हो जाता है। कुछ डिसीजेस जो हैं वो बहुत लॉन्ग टर्म तक चलती रहती है। आपकी दिनचर्या खराब है, आपकी अगर रूटीन खराब है, शुगर जो डिसीज हो गया तो वो लॉन्ग टर्म तक चलेगा, लाइफ भर तक चलेगा, लेकिन वो रेगुलर आपको ट्रीटमेंट उसकी लेनी पड़ेगी। मलेरिया हो गया, दवा खाया ठीक हो गया, तो बहुत ज़्यादा देर तक चलेगा नहीं। तो कुछ डिसीजेस हैं जो शॉर्ट टाइम में ख़त्म हो जाती हैं, कुछ डिसीजेस हैं जो कंटिन्यू होती है लॉन्ग टाइम तक, उसको रेगुलर ट्रीटमेंट का ज़रूरत लगता है। टू मेजर टाइप्स ऑफ डिसीजेस, जो अलग अलग टाइप ऑफ डिसीजेस हैं, उसमें दो मेजर टाइप है। दैट इज, फर्स्ट वन इज कम्युनिकेबल एंड सेकेंड वन इज नॉन कम्युनिकेबल। अब देखो, हम लोग जो पढ़ रहे हैं वो कम्युनिकेबल डिसीज के बारे में पढ़ेंगे, जो पाइथोजेंस क्रिएट करते हैं। ठीक है। अब देखिएगा ज़रा, ये जो चीज़ करने वाले हैं बहुत बहुत मज़ेदार है। Disease caused by pathogens and are called communicable disease.
जो जर्म्स की वजह से आपको डिसीज होते हैं, दे आर कॉल्ड कम्युनिकेबल। तो डिसीजेस कॉज्ड बाय पैथोजेंस आर कॉल्ड कम्युनिकेबल डिसीज। तो व्हाट आर कम्युनिकेबल डिसीज? जो भी डिसीज पैथोजन से होते हैं वो कम्युनिकेबल डिसीज होते हैं। डिसीज कॉज्ड बाय पैथोजेंस आर कॉल्ड कम्युनिकेबल डिसीज। दे कैन स्प्रेड फ्रॉम वन पर्सन टू अनदर पर्सन। कम्युनिकेबल है मतलब एक से दूसरे में होगा ट्रांसफर। So disease caused by pathogens are called communicable disease. They can spread from one person to the another in through various ways. अलग अलग वे से वो एक पर्सन से दूसरे पर्सन में कम्युनिकेट हो सकता है. So that is communicable disease. Example includes typhoid, dengue, chickenpox, flu and COVID-19. देखा था हमने, एक जन को हुआ, उधर पूरे मोहल्ले को हो गया, ट्रांसफर हो रहा था वो. सो एक से दूसरे पर्सन में जा रहा था. बहुत सारे मौतें हुई है कोविड-19 की वजह से. अनएक्सपेक्टेड डेथ इन कोविड-19. हम सोच भी नहीं सकते थे कभी ऐसा भी दिन देखना पड़ेगा जिंदगी में. वो दिन देखे हैं सब लोग ने, कैसे सब घरों में बंद थे यार. तो सोच के भी ना देखो रोमटे खड़े हो गए मेरे. रोआ है जो देखो खड़े हो गए. तो वो चीजें ऐसी है ना, वो आप याद भी करोगे तो आपको एकदम गूज़बम्प लाग देगा आपको. Diseases caused by pathogens are communicable disease. They can spread from one person to another person through various processes, various methods, various ways. Example is typhoid. Then second one is dengue, flu, COVID-19, etc. and etc. Chickenpox भी होता है उसमें. अब कम्युनिकेबल डिसीज जो है वो स्प्रेड कैसे होता है? स्प्रेड थ्रू एयर. एयर से हमने देखा था ना, कोविड-19 एयर से स्प्रेड हो रहा था. किसी ने छींक मारा, चला गया, वो एयर के थ्रू दूसरे में चला गया. सो स्प्रेड थ्रू एयर, डायरेक्ट कांटेक्ट. अब आपको फ्लू हुआ है, नाक पकड़ते हो, नाक छिड़क के और हाथ धो रहे हो, उसी दौरान आपने इधर उधर छू लिया. आप जिधर बैठे रहोगे वहाँ पे वो जर्म्स लग गए होते हैं, वहाँ पे वो पैथोजेंस लग गए होते हैं. आप दूसरा कोई आया, उसको छुआ, इधर उधर हाथ लगा रहा है, चला गया मुंह के अंदर, नाक के अंदर. सो इससे कम्युनिकेट हो गया. सो स्प्रेड थ्रू एयर, डायरेक्ट कांटेक्ट, कंटामिनेटेड फूड और वाटर. तो वो एयर से हो सकता है, डायरेक्ट कांटेक्ट से हो सकता है, कंटामिनेटेड फूड और वाटर से हो सकता है. आप जो पैथोजन से भरा हुआ फूड होगा या पैथोजन युक्त फूड होगा, वाटर होगा, तो भी आपको ये कम्युनिकेबल डिसीज हो सकती है. अब ये कम्युनिकेट थ्रू इंसेक्ट्स भी होते हैं, थोड़े कि नहीं होंगे. देखो मच्छर लेके आया एक और वो आपके बॉडी में डाल दिया. Some spread by insects like mosquitoes, which are called vectors. कुछ जो है वो मॉस्किटो से स्प्रेड होते हैं, they are called vectors. ठीक है. Some diseases like cancer, diabetes or asthma not caused by pathogens. Some diseases like cancer, कुछ डिसीज जो कैंसर से जो कैंसर है, डायबिटीज है. अब हमने पढ़ा था कम्युनिकेबल डिसीज, अब हम आ रहे हैं नॉन कम्युनिकेबल डिसीज जो एक से दूसरे में फैलता नहीं है. सो सम डिजीज लाइक कैंसर, डायबिटीज और अस्थमा नॉट कॉज्ड बाय द पैथोजेंस, पैथोजन से होता नहीं है, डू नॉट स्प्रेड फ्रॉम वन पर्सन टू अनदर. सो कैंसर जो है एक पर्सन से दूसरे पर्सन में नहीं होता. डायबिटीज जो है वो एक पर्सन से दूसरे पर्सन में नहीं होता, डायरेक्ट पैथोजन से नहीं होता ये सब. So do not spread from one person to another. Usually linked to lifestyle. कैसे जी रहे हो, किस प्रकार जी रहे हो, कैसे environment है तुम्हारे इधर, वो फैक्टर पे डिपेंड करता है. ये सब जो बड़े बड़े डिसीजेस हैं, जो लॉन्ग टर्म डिसीज हैं भाई,
कैंसर हो गया, डायबिटीज हो गया, अस्थमा हो गया, ठीक है। तो ये क्या होता है, डू नॉट स्प्रेड फ्रॉम वन पर्सन टू अनदर, ये एक पर्सन से दूसरे पर्सन में स्प्रेड नहीं होता है। ये यूजुअली जो है ना, आप कैसे रहन सहन है आपकी, कैसे डाइट है और कैसे एनवायरनमेंट में रह रहे हो आप, उसके वो फैक्टर्स पे डिपेंड करता है। दैट इज नॉन कम्युनिकेबल डिसीज। इन रिसेंट ईयर एनसीडी हैव बिकम मोर कॉमन इन इंडिया। अभी जो समय देखा हमने, तो एनसीडीज जो हैं हैव मोर कॉमन इन इंडिया। सो एनसीडी जो डिसीज़ है वो बहुत कॉमन हो गया है इंडिया में। नॉन कम्युनिकेबल डिसीजेस रिसेंट ईयर में बहुत ज़्यादा इंडिया में देखा गया है, बहुत कॉमन हो गया, सबको हो रहा है। आप देखो शुगर पेशेंट, आप देखो कैंसर पेशेंट, कैंसर बहुत सारे लोगों को हो रहा है, शुगर बहुत सारे लोगों को हो रहा है। नॉन कम्युनिकेबल डिसीज है बट हो रहा है, कॉमन हो गया एकदम। चेंज इन लाइफ स्टाइल लाइक ईटिंग प्रोसेस्ड फूड एंड लेस एक्सरसाइज। तो आप प्रोसेस फूड पे ज़्यादा केंद्रित हो, आपका खाना जो है वो प्रोसेस फूड ज़्यादा है, एक्सरसाइज लाइफ स्टाइल में है नहीं आपके, तो लेस एक्सरसाइज करते हो। तो टुडे मोस्ट डेथ्स इन इंडिया आर कॉज्ड बाय एनसीडीज। सो ये जो बहुत सारा जो डेथ हो रहा है इंडिया में वो एनसीडीज की वजह से ही हो रहा है, नॉन कम्युनिकेबल डिसीजेस की वजह से ही हो रहा है। क्यों हो रहा है? ये एनसीडीज होता ही क्यों है? आपकी लाइफस्टाइल, दिनचर्या वैसी नहीं है, आपकी जो खाना है वो भी आपकी सही नहीं है, ठीक है, एक्सरसाइज करते नहीं हो तो प्रॉब्लम है। ऑल कम्युनिकेबल डिसीजेस आर कॉज्ड बाय पैथोजेंस। जितने भी कॉमन वेज ऑफ स्प्रेडिंग, तो जितने भी कम्युनिकेबल डिसीज है वो पैथोजन से स्प्रेड कैसे होता है उसके लिए बता रहा है। तो कम्युनिकेबल डिसीज आर कॉज्ड बाय पैथोजेंस। पैथोजेंस एंटर बॉडी थ्रू एयर वी ब्रीथ, इट एंटर थ्रू कंटामिनेटेड वाटर कंजम्पशन। सो जो कम्युनिकेबल डिसीज है उसके पैथोजन अपने अंदर कैसे आ सकते हैं? ये जो कम्युनिकेबल डिसीज है वो पैथोजन से होते हैं, तो हमको पता है। तो कम्युनिकेबल डिसीज जो है उसके पैथोजन अपने बॉडी में आ कैसे सकते हैं? तो एयर से, थ्रू ब्रीथिंग। एक तो पानी पी रहे हो, कंटामिनेटेड है, उससे हो सकता है। डायरेक्ट कांटेक्ट लाइक शेकिंग हैंड, सामने वाले को फ्लू है, हाथ मिला रहे हो, सामने वाले को कोविड है, हाथ मिला रहे हो, तो डायरेक्ट कांटेक्ट से भी स्प्रेड हो सकता है। इनडायरेक्ट कांटेक्ट बाय शेयरिंग पर्सनल आइटम्स और इन्फेक्टेड पर्सन ऑफ इन्फेक्टेड पर्सन। किसी को फ्लू हुआ है या किसी को डिसीज हुआ है, उसका पर्सनल सामान आप यूज कर रहे हो, तो भी आपको वो डिसीज आ सकती है। तो इनडायरेक्ट कांटेक्ट से भी आ सकता है, उसका चीज आप यूज कर रहे हो, जो इन्फेक्टेड पर्सन है उसका चीज आप यूज करो तो भी आपको आ सकता है। सो दीज आर द कॉमन वेज दैट दिस टाइप ऑफ डिसीज कैन बी स्प्रेड। ठीक है, तो आज के सेशन में बस हम इतना ही रखते हैं। होप कर रहे हैं कि आज के सेशन में बहुत सारी चीजें आपको सीखने के लिए मिली हों। अगर बहुत सारी चीजें आपको सीखने के लिए मिली तो जरूर एक लाइक कर देना, कमेंट जरूर करके जाना, नए हो तो सब्सक्राइब करो, खूब सारा शेयर करो, बिकॉज शेयरिंग इज केयरिंग। बेल आइकन दबा के जाओ ताकि फर्दर अपडेट्स आप लोग को मिलती रहे। मिलते हैं नेक्स्ट वीडियो में, तब तक के लिए गुड बाय, अलविदा।